नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ शहर के कासिमपुरा वाक़ा दारुल उलूम निस्वां इंटर कॉलेज मऊ में एक पुरवकार रस्म इजरा तकरीब का इनकाद ज़ेर एहतमाम मुहतमिम व अरकान दारुल उलूम मऊ किया गया, जिसमें फतावा दारुल उलूम मऊ जिल्द सानी बदस्ते मेहमान खुसूसी मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अबुल्लैस खैराबादी, प्रोफेसर व चेयर होल्डर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया के ज़रिए अमल में आया। इससे कबल रस्म इजरा तकरीब का आगाज़ तलावत कलामुल्लाह से हुआ। बाद अज़ां बारगाह रसालत में नजराना गुलाहे अक़ीदत पेश किए गए। इस मौका पर मेहमान खुसूसी मौलाना डॉक्टर अबुल्लैस खैराबादी ने फतावा दारुल उलूम मऊ की अहमियत व अफादियत और उसकी खूबियों और ज़रूरतों से मुतल्लिक तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि मुफ्ती हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत से आगाह होता है, फ़िक़्ह पर उसे पूरा उबूर हासिल होता है। इसी तरह से वो अपने गिरदपेश वाक़यात और हवादीस से भी आगाह होता है, और अगर ऐसा न हो तो वो फतवा नहीं दे सकता। मुफ्ती के लिए ज़रूरी है कि वो इन सब का आलिम हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इफ्ता का काम कोई आसान काम नहीं है, बल्कि इफ्ता का काम बेहद मुश्किल काम है। उन्होंने फतावा दारुल उलूम के लिए मुफ्ती अनवर अली और रेहान मुबस्सिर के कामों की खूब सताइश भी की। उन्होंने किताब से मुतल्लिक़ कहा कि दौर हाजिर के जो मसाइल आते रहे हैं, इस किताब में वो मसाइल बयान किए गए हैं और पुराने भी हैं। आगे चलकर इसी तरह से और भी किताबें आती रहेंगी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा और मुफ्ती अनवर अली साहब ने भी क्या कहा, आइए नाज़रीन हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज की तकरीब किस सिलसिले में थी? आज की ये तकरीब फतावा दारुल उलूम मऊ के रस्म इजरा के सिलसिले में ये तकरीब की गई थी, और क्योंकि दारुल उलूम ने ये फतावा शाये किया है, उसकी जिल्द सानी दूसरी जिल्द, तो उसी सिलसिले की फतावा वक्तन फ़वक्तन कुछ तरमीम होते रहते हैं इस्लामी रोशनी में, तो इसमें इस वक्त जो किताब आई है इसमें क्या ख़ास बात है? अब ये असल में बहुत पुराने फतावे जितने अब तक हो चुके हैं, ये लोग चाहते हैं कि उसको तरतीब दे करके शाये करें। तो अभी तो नमाज तक आखिरी है ये, यानी पहला था तहारत और वगैरह वगैरह, और इसमें नमाज का है। आगे चल करके भी आएगा। तो दौर हाजिर के मसाइल इसमें जो पेश आते रहे लोगों के साथ वो हैं, और पुराने भी हैं और नए भी हैं। एक ज़िक्र आपने किया, बड़ी अहम बात मेरी भी नज़र में है कि जैसे कुछ महजूब बच्चे बच्चियां हो जाते हैं, उनके लिए कोई वसाइल नहीं है कि उनको हिस्सा मिल सके, तो उसको तरमीम या उसको शामिल करने की आपने बात कही, क्या है मामला? मैंने तरमीम की बात नहीं कही है, बल्कि मैंने ये कहा है कि जिस मुआशरे में पोते पोतियों को महरूम करने की बात है, वो हालात हमारे यहाँ के पोते पोतियों के नहीं है। अरब के ज़माने में अरबों में का मुआशरा ये था कि बाप जब बेटी की शादी कर देता, बेटी को अलग कर देता। अब वो अपनी प्रॉपर्टी बनाए, 10 साल 20 साल 50 साल जितनी भी जो कुछ भी बनाएगा वो उसका होगा। अब ऐसी सूरत में अगर ये बाप मर जाता है तो उसके बेटों के पास तो ऑलरेडी उसके बाप का बनाया हुआ है, लेकिन वो बाप जो अपने माँ बाप के साथ रह रहा था, अपने भाइयों के साथ रह रहा था, पूरी ज़िंदगी उसने कमाया, और जो प्रॉपर्टी बनी वो दादा के नाम बनी। तो अब अगर वो बाप मर जाता है तो उसके बेटे को महरूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाप ने जो कुछ बनाया वो बाप अपने बाप के साथ बनाया। तो चाहिए कि पूरा तकसीम किया जाए, यानी उस दादा की प्रॉपर्टी को उस मुर्दे बेटे को भी सब औलाद को भी दिया जाना चाहिए। एक बात यहाँ पे सामने आई कि जो
वालदैन अपनी ज़िंदगी में तरका निकालते हैं तो बराबर निकालते थे, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक जो बच्चों का 2 हिस्सा, बच्ची का 1 हिस्सा, और ये निज़ाम फ़िलहाल अगर नाफिज हो रहा है, पहले से भी नाफिज है और इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो कुछ जो तरके हुए हैं क्या उसको और इसके लेकर तज़ाद नहीं होगा? नहीं, इसलिए कि यहाँ पर हालात की बात है। जिन पोतों को महरूम करने की बात की गई है वो पोते हैं जो अपने बाप के साथ ऑलरेडी अपने दादा से अलग रह रहे थे, और आज मैं जो ये कह रहा हूँ ये बाप अपनी सारी औलाद के साथ रह रही है। तो यहाँ पर बात हज़रत मैंने पोते की बात नहीं की, मैंने कहा कि जो अपने वालिदैन मर्द और औरत की बात की। वालिदैन जो अपने बच्चों को तरका दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो बराबर देते हैं, जबकि अल्लाह का हुक्म है कि 2 हिस्सा बच्चे को और 1 हिस्सा बच्ची। यहाँ तो ऐसा नहीं है। मुफ्ती साहब ने अभी इस पर जिक्र किया। नहीं, ज़कर मिस्र हद्दीन हुसैन कायदा आज भी है। यानी अगर बाप दे रहा है तरका तो जो उसकी नरीना औलाद है वो डबल लेगा, और जो उसकी बेटी है वो नरीना औलाद की आधी लेगी। कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मुआशरे में ऐसा देखा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी में लोग बांटते हैं तो बराबर हो रहा है। इस वक्त ज़िंदगी में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बेटियों को बुला के कहा जाता है कि तलेबे, तो कहेगी कि क्या करूँ मैं लेके ले लूँ तो नैरा नहीं, मेरा मैका ही नहीं रहेगा, तो मैं अपने भाइयों को दे देती हूँ। नई नस्ल को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? नई नस्ल को मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अपनी वो कहीं भी रहें, कोई भी इल्म हासिल करें, अपने को मुसलमान बनाने की कोशिश करें, न सिर्फ दाढ़ी और मोछ से बल्कि अपने अमल से। अपने रब के सामने वो जवाबदेह होने हैं, इस एहसास से उन्हें चाहिए कि वो इस्लामी ज़िंदगी, इस्लामी तालीमात के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें, ताकि ये एक मैसेज जाए, अखलाक में भी वो एकदम आला हो, ताकि ये मैसेज जाए कि मुसलमान ऐसा होता है। एक आखिरी सवाल है कि आज नई नस्ल जो है वो अपने मसाइल का हल जो यहाँ की अदलिया है उससे तलाश करती है, न कि इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है जो शरीयत है, तो उनको कैसे बेदार किया जाए, उन तक बातें कैसे पहुँचाई जाए? देखिए, आज की नस्ल जो अदलिया पर ज़्यादा भरोसा करना चाह रही है, तो उसकी वजह यह है कि वो जुल्म सहे हुए होते हैं अपने। अब मसलन पोते के बारे में यहाँ पर है, अगर उस पोते का चचा कायदे से अपने भतीजे को भी दे दे तो वो नहीं जाएगा गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कायदा है कि एक आदमी के 2 बेटे हैं, चाहे एक बेटा मर गया है तो क्या, अगर उसका बेटा मौजूद है तो आधा लेगा, समझ रहे हैं ना आप? यानी बेटे जैसे जैद है, उसके 2 बेटे हैं, उमर और बकर। उमर मर गया, बकर मौजूद है, लेकिन उस उमर का बेटा है, तो गवर्नमेंट की कानून ये है कि वो दोनों बेटों को आधा तकसीम किया जाएगा। अगर वो नहीं है बेटा तो उसकी बेवा है तो उसको, और अगर बेवा कहीं शादी कर रही है तो उसका बेटा है तो उसको दिया जाएगा आधा। तो किसी ने उसको अदलिया की रास्ता और दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर किया, चचा ने। तो चचा को चाहिए, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि उनको चाहिए कि ऐसी सूरत इख्तियार करें कि हमारा आदमी अदलिया का दरवाज़ा ना खटखटाए, आपस ही में हम मिल बैठ करके इसको हल करने की कोशिश करें, ताकि इस्लाम के खिलाफ भी ना हो। आपने सिला रहमी का जिक्र किया, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सिला रहमी का मामला कम है मुसलमानों में? बहुत ज़्यादा कम है ही नहीं। एक बाप मरता है, जब उसके दोनों 4 बेटों में मामला तकसीम होता है तो लड़ते हैं, सब लड़ते हैं आपस में। वो चाहेगा कि मुझको ज़्यादा मिले, वो चाहेगा कि मुझको ज़्यादा मिले, वो चाहेगा मुझको ज़्यादा मिले। और सिला रहमी तो है ही नहीं मौलाना भाई साहब। बहन जो है वो गरीब है, मिस्कीन है, उसके पास खाने को नहीं है, भाई अमीर है, नहीं देता उसको, देता भी है तो खाली ज़कात देता है। चाहिए तो ये कि उसको कारोबार से लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं। सिला रहमी का तो वजूद बहुत मुख्तसर है, न होने के दर्जे में।
ठीक। जिसकी बेइंतहा ज़रूरत है। सिले रहमी से तो उम्र बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब, आज किस तरीके की तकरीब थी? आज जो है हमारे जो दारुल मऊ के मुफ्तियान किराम ने लंबी मुद्दत से काम किया है, उनके फतावे रजिस्टर में महफूज थे। मेहनत और जद्दोजहद के बाद एक जिल्द 2 साल 3 साल पहले शाये हुई थी। आज इसकी दूसरी जिल्द का रस्म इजरा हुआ है। शायद तो कई महीना पहले हो चुकी थी, मगर आज रस्म इजरा की तकरीब थी डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के हाथों। आज की तकरीब में एक ख़ास बात आपने कही कि जो वालिदैन हैं अपनी ज़िंदगी में तरक़ा तकसीम करते हैं, तो उसमें बच्चे और बच्चियों को बराबर बराबर देते हैं, जबकि अल्लाह ने फरमाया है कि बच्चे को 2 हिस्सा और बच्ची को 1 हिस्सा। तो इस तकसीम का जो मामला है, तो जो माजी में हुआ है बराबर बराबर, और अब जो उस पर ज़ोर दिया जा रहा है कि 2 हिस्सा और 1 हिस्सा, तो इसको लेके कोई तज़ाद तो नहीं होगा? देखिए, पहले जो है इस तरह का मामला कोई आदमी शाद नादिर करता था, और वो जो अपनी औलाद को देता था वो तोहफ़ा और हदिया के तौर पर देता था। तो हदिया और तोहफ़ा में तो बराबरी करने का हुक्म है, लेकिन आज मीरास बांटी जा रही है। और हमारे यहाँ का माहौल ये है कि अक्सर व बेशतर लोगों के पास बहुत छोटा सा मकान है। छोटे से मकान में कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं। अब अगर लड़के और लड़की सबको बराबर दिया जाए तो लड़कों के लिए रहने का, रिहाइश का मसला पैदा होता है। इसलिए इस वक्त चूँकि बाकायदा मीरास की पेशगी तकसीम होती है, तो ये कहा जाता है कि जहाँ लड़कों के लिए तंगी का अंदेशा हो और मीरास पेशगी तकसीम करने का इरादा हो, तो वहाँ जो मीरास का बंटवारा है उसके उसूल पर अमल किया जाए। लड़कों को 2-2 हिस्सा दिया जाए, लड़कियों को 1-1 हिस्सा दिया जाए। तो पहले हदिया और तोहफ़ा के तौर पर कुछ लोग देते थे। हदिया और तोहफ़ा ही में फुकान है, और मुफ्तियान किराम ने बराबरी करने का हुक्म दिया है। मीरास के बंटवारे में बराबरी करने का हुक्म। आम तरीके से लोगों में ये समझ हो गई है कि मीरास तकसीम है ज़िंदगी में तो बराबर का है, इसलिए हदिया और मीरास में फ़र्क करने की ज़रूरत है। हाँ, फ़र्क करने की ज़रूरत है। और फ़र्क करने की शक्ल ये है कि खुद मसला पूछने वाले से बांट दिया जाए। मतलब मसला तलब करने वाले से मुस्तफ़ी से पूछा जाए कि इसके अलावा भी आपके पास कुछ जायदाद है कि नहीं है। अगर वो कहे कि मेरे पास सब कुछ इतना ही है, इतना ज़मीन है, आधा मंडा ज़मीन है, और मुझको 4 लड़कों को और अपनी लड़कियों को बांटना है, अपने लिए रखना है, तो अब ऐसी सूरत में बेटों की रियायत करना और उनकी रिहाइश को सामने रखना ये बहुत बुनियादी मसला है, वरना उसकी वजह से लोगों में बड़ी दिक्कत पैदा हो है। फतावा दारुल उलूम में क्या कुछ ख़ास चीज़ें हैं? फतावा दारुल उलूम फ़िलहाल जो शाये हुआ है, जैसा कि अभी डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने कहा, ज़्यादातर अभी मसाइल हैं नमाज के, तहारत के, ज़कात वगैरह के। अब जब नए मसाइल आएंगे तो उसमें जो हालात के एतबार से साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह के इनकलाब की वजह से जो मसाइल नए नए पैदा हुए हैं उनकी तफसीलात आएंगी। अभी आपने पूछा महजूब का मसला, तो महजूब के मसले में इतनी वजाहत करना ज़रूरी है कि अगर यानी लड़का मर गया और पोतों के लिए कोई सहारा नहीं है, तो शरीयत ने दादा को 1/3 माल में वसीयत करने का हक़ दिया है। अगर दादा उन बेसहारा पोतों के लिए वसीयत नहीं करेगा या हिबा नहीं करेगा, तो दादा बेसहारा पोतों को छोड़ने की वजह से गुनाहगार होगा। इसलिए उसको अपने उन बेसहारा पोतों के लिए चाहे तो हदिया करना चाहिए, चाहे उनके लिए कुछ वसीयत करना चाहिए। जो इमलाक से जुड़े मसाइल हैं उसको लेके आम लोगों में अवेयरनेस या बेदारी पैदा करने की ज़रूरत महसूस करते हैं? बिल्कुल भाई, हर तरह के जो हलाल व हराम के मसाइल हैं और मुआशरे में पेश आने वाले मसाइल हैं, उनमें बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। बेदारी पैदा करने के लिए हम लोग जो जवाब देते हैं उसको अपने जो मदरसे से निकल रहा है दारुल उलूम का पर्चा, दारुल उलूम मजल्ला, उसमें शाये भी करते हैं। फ़िक़्ह एकेडमी ने 32-33 सेमिनार कराए हैं। 32-33 सेमिनार में जितने नए मसाइल आ चुके हैं उनको उन्होंने किताब की शक्ल में शाये कर दिया। क्या मैसेज देना चाहेंगे नई नस्ल को? यही मैसेज देना चाहेंगे कि हलाल और हराम के मामले में वो एहतियात करें। और मुआशरे में इस वक्त बहुत मतलब कि बिगाड़ पैदा हो रहा है। एक बहुत बड़ा बिगाड़ है नशाखोरी का। हम अपने नौजवानों को उससे दूर करें।
बहुत बड़ा बिगाड़ है इस मंदी के ज़माने में इसराफ और फजूल खर्ची का। मार्केट में लोग पैसे के लिए यानी हाहाकार मचाए हुए हैं और हमारे नौजवानों को तफरीह की पड़ी है। कोई लखनऊ जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बम्बई और कश्मीर जा रहा है। ये इसराफ और फजूल खर्ची वाला माहौल ख़त्म होना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। ठीक है, शुक्रिया।